अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपकी कोई जायज़ हाजत है, कोई काम रुका हुआ है या कोई दुआ मुद्दत से कबूलियत की मुंतज़र है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ऐसा अमल शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप अपनी हाजत के लिए कर सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो शराब के नशे में डूबा हुआ हो, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही हो, वो सिर्फ़ एक छोटा सा टुकड़ा कागज़ का जो ज़मीन पर गिरा हुआ है उसी अदब के साथ उठा ले और वही अदब उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं है। हमारे दीनी लिटरेचर में ये वाक़या हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स नशे की हालत में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए एक कागज़ पर पड़ी। उस पर सिर्फ़ ये अल्फाज लिखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, वो शख्स उस वक्त तो खुद गुनाह में मुब्तला था, लेकिन जब उसने ज़मीन पर अपने रब का नाम देखा तो उसके दिल में फ़ौरन ये ख्याल आया, ये मेरे रब का नाम है, ये ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। उसने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसे दिल से मोहब्बत से साफ़ किया, खुशबू लगाई और एक ऊंची पाक जगह पर रख दिया। उसे क्या मालूम था कि वो चंद लम्हों का अदब उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। और आगे उसके साथ क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। उसी रात एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में हुक्म दिया गया कि उस शख्स को जाकर पैगाम दो, तुमने मेरे नाम की इज़्ज़त की, मैं तुम्हारे नाम को बुलंद कर दूंगा। वो बुज़ुर्ग बहुत हैरान हुए। वो सोचने लगे, ये पैगाम किसके लिए है? एक ऐसे शख्स के लिए जो शराब पीता है, गुनाहों में मुब्तला रहता है। जब उस शख्स तक बात पहुँची तो वो रो पड़ा। उसने तौबा की और फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया। और फिर वही शख्स जिसे लोग एक ज़माने में गुनाह की वजह से जानते थे, वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद और मार्फत में ऐसा आगे बढ़ा कि बाद में बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। अब यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम का अदब एक गुनाहगार इंसान के दिल में इतनी बड़ी तब्दीली का ज़रिया बन सकता है। तो हम जो रोज़ाना मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेते हैं, हम बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देते हैं। और यही वजह है कि आज मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दो ऐसे अमाल की बात करना चाहती हूँ जो हमारे दीनी लिटरेचर में बयान हुए हैं। लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिए, वज़ाइफ कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता कि हम अल्फाज पढ़ें और अपनी मर्ज़ी का नतीजा फ़ौरन हासिल कर लें। असल चीज़ हमारे लिए जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन, दुआ, जायज़ कोशिश और तवक्कुल है। हम अमल करते हैं, मांगते अल्लाह सुब्हानहू तआला से हैं और नतीजा भी उसी के इख्तियार में छोड़ देते हैं। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ क्योंकि ये जुमले हर मुसलमान की सोच होने चाहिए। अब हम पहले अमल की बात करते हैं। अगर आप रिज़्क़ की तंगी में हैं, कारोबार में परेशानी है, जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही क्योंकि आज महंगाई का दौर है, या आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, तो बाज़ दीनी कतब और माकूल अमाल में ये तरीका बयान किया गया है, उसे तवज्जो से सुनिए। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरज तलू होने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा और दुरूद पाक भी 300 मरतबा पढ़ा जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ, सिर्फ़ गिनती पूरी करने के लिए ना पढ़ें। जब बिस्मिल्लाह कहें तो दिल में ये एहसास भी हो, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रिज़्क़ मेरे हाथ में नहीं, सिर्फ़ तेरे हाथ में है। मैं कोशिश करूँगा, मैं हलाल और जायज़ रास्ता इख्तियार करूँगा, मैं अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिस जगह मेरी ताकत ख़त्म होती है वहाँ से तेरी मदद शुरू होती है। यकीन करें, ये कैफियत इंसान के दिल को बदल देती है, क्योंकि हम अक्सर रिज़्क़ को सिर्फ पैसे के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि कभी रिज़्क़ पैसा होता है, कभी आपकी सेहत होती है, कभी आपके घर का सुकून, कभी आपके अच्छे रिश्ते होते हैं, कभी वक्त में बरकत। देखिए, आपकी अच्छी सेहत है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा, तो आपकी पैसों की बचत हो रही है। आपके घर में सुकून है तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से महफूज हैं। आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो जब भी आपको मुश्किल आती है तो आप उनका सहारा लेते हो। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहां आमदनी बहुत कम होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र किया जाता है, उनके घरों में सुकून होता है। और ऐसे घर भी देखे हैं जिन्हें हर तरफ से आमदनी आ रही होती है लेकिन शुक्र नहीं होता, सुकून नहीं होता उन घरों में। क्योंकि जिस घर के फ़र्द अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का शुक्र करना भूल जाएं, वहाँ सुकून ख़त्म हो जाता है।
اب بات کرتے ہیں دوسرے عمل کی۔ اب یہ علامات ایسے ہیں جنہیں آپ خاص طور پر مشکل کے وقت یاد رکھ سکتی ہیں۔ فرض کریں آپ سفر میں ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے آپ کی، کوئی ضروری کام آخری وقت پر رک گیا ہے، کوئی آپ کی چیز گم ہو چکی ہے، آپ اسے تلاش کر رہے ہیں، قرض یا مالی پریشانی نے گھیر لیا ہے آپ کو، یا ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے جہاں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد یہ کہیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ان مبارک الفاظوں کو صرف آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے اس کے معنی اپنے دل میں اتاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت، یعنی میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کر رہا، میں اپنے تعلقات، اپنے پیسے، اپنی عقل یا اپنی پلاننگ کو اصل سہارا نہیں سمجھ رہا۔ میں اسباب ضرور اختیار کروں گا، لیکن میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جس کے اختیار میں تمام اسباب ہیں، اور یہی توکل ہے۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم فوراً لوگوں کو فون کرتے ہیں، کسی سے مشورہ، کسی سے سفارش، کسی سے مدد۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کسی کے سامنے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، گر گڑا رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ سب اپنی جگہ جائز اسباب ہیں دنیا کے لحاظ سے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان سبب ہے، اصل مددگار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے مشکل میں گھبرانے سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا کریں، اور ہاں، بسم اللہ کو صرف مشکل کا لفظ نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی کی عادت بنائیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ سے شروع کریں، کوئی جائز کام شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ سے شروع کریں، گھر سے نکلیں بسم اللہ پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی اہم اور جائز فیصلہ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ جب انسان ہر کام کے آغاز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور یقیناً آج ہماری یہی سب سے بڑی غفلت ہے، ہم پریشانی میں تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں لیکن آسانی میں بھول جاتے ہیں۔ تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیے، صرف مشکل کے وقت نہیں، آسانی کے وقت بھی اپنے رب کو یاد کریں، رزق کے لیے دعا کیجیے، مشکل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں۔ یقین کریں میں نے خود اس پر عمل کیا ہے، جب بھی مشکل آتی ہے آپ صرف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ اپنی جائز کوشش بھی جاری رکھیے، کیونکہ مومن صرف دعا نہیں کرتا، وہ دعاؤں کے ساتھ سبب بھی اختیار کرتا ہے اور پھر نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری جائز ضرورتیں پوری فرمائے، قرض داروں کی قرض عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جب ہماری طاقت جواب دے جائے تو اپنی رحمت سے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔